बांसवाड़ा से बड़ी खबर है। सरकार और सरकारी सिस्टम पर भारी सीएमएचओ हीरालाल ताबरियार सिस्टम पर भारी पड़े हैं। आखिर ऐसा कैसा क्या जो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है सीएमएचओ? क्या वजह मानी जाए कि सीएमएचओ कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है? जब जब हुआ तबादला तब तब सरकार के आदेश को कानूनी आंख दिखाई। अब तक 5 बार तबादले पर कोर्ट से स्टे ला चुके हैं सीएमएचओ हीरालाल ताबरियार, और हाल ही में हुआ था तबादला। पीएमओ का चार्ज मिला लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अब जिले में कुर्सी एक पर दो सीएमएचओ पिछले 12 साल से कुंडली मारे बैठे हैं सीएमएचओ हीरालाल। चर्चाएं तेज हो रही हैं। आखिर सरकार के आदेशों को कब तक कोर्ट से चैलेंजिंग करते रहेंगे? क्या सरकार और सरकारी सिस्टम सीएमएचओ हीरालाल ताबरियार के आगे फेल हो गई है, झुक गई है? अब हाल ही में एक एसीबी की कार्रवाई में भी सुर्खियों में उनका नाम रहा था। किशन सेन जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। किशन, ऐसी क्या वजह मानी जाए कि सीएमएचओ कोर्सेज छोड़ने को तैयार नहीं है? तबादला भी किया गया लेकिन उन्होंने फिर भी ज्वाइन नहीं किया। क्या वजह बताई जा रही है? देखिए ऋचा, ये जो पूरा मामला है वो बांसवाड़ा सीएमएचओ ऑफिस से जुड़ा हुआ है। सीएमएचओ हीरालाल ताबरियार का हाल ही के अंदर में सरकार ने उन्हें सीएमएचओ से पीएमओ बना दिया गया था जिला अस्पताल बांसवाड़ा का, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया गया। सीएमएचओ हीरालाल ताबरियार है वो अब तक बांसवाड़ा के अंदर में करीब 12 से 13 साल तक लगातार एक ही जिले के अंदर में नौकरी कर रहे हैं, और वो 5 बार सरकार के जब उनके तबादले किए तब तक वह सरकार को यानी कहा जा सकता है कि सरकार और सरकार के जो सिस्टम है उन पर भारी पड़ते नजर आए हैं, क्योंकि अब तक वो 5 बार स्टे ला चुके हैं और सीएमएचओ पद पर उनका जो मोह है वो छूटने को तैयार नहीं है। आखिर क्या वजह है कि सीएमएचओ हीरालाल ताबरियार बांसवाड़ा की जो सीएमएचओ की जो कुर्सी है उसके अंदर में ऐसे क्या राज छुपे हैं जो अपने रिटायरमेंट होने से पहले वह छोड़ना नहीं चाहते? अब हाल ही के अंदर में एक एसीबी की कार्रवाई भी हुई। उस दौरान भी एसीबी के एक अधिकारी ने साफ कहा था कि इसके अंदर में कुछ सीएमएचओ ऑफिस के उच्च अधिकारी इसके अंदर में शामिल है। हालांकि इस पूरे मामले को जो ट्रांसफर है वो डूंगरपुर एसीबी को कर दिया गया है। एसीबी की जांच के अंदर में क्या निकल कर आएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं साफ तौर पर सरकार और सरकार के सिस्टम को कहीं ना कहीं जो कानूनी आंख दिखाने का जो काम है वो बांसवाड़ा के सीएमएचओ हीरालाल ताबरियार ने यहाँ पर करके दिखाया, और ये पहली बार नहीं, ये 5वीं बार है। अगर सवाल इस बात का है कि जब सरकार आदेश निकालती है और इसके बावजूद सरकार के आदेशों की पालना नहीं करके कहीं ना कहीं कोर्ट का जो रास्ता अपनाकर सीएमएचओ हीरालाल ताबरियार है वो लगातार बांसवाड़ा सीएमएचओ की कुर्सी पर बने हुए हैं। हाल ही के अंदर में आपने देखा होगा ऋचा कि बांसवाड़ा के अंदर में करीब 83% लेब है वो बिना किसी रजिस्ट्रेशन के दौड़ रही थी। ऐसी जानकारी यहाँ पर है वो सुर्खियों के अंदर में चली थी कि लेकिन उसको लेकर भी सीएमएचओ हीरालाल ताबरियार है सवालों के घेरे के अंदर में है कि जब बांसवाड़ा के सीएमएचओ एक ही जिले के अंदर में 12 से 13 साल तक नौकरी कर रहे हैं तो आखिरकार ये कथित लेब बिना किसी रजिस्ट्रेशन या बिना किसी मापदंड के कैसे चल रही है? क्या आखिर इसके अंदर में सीएमएचओ का क्या गोलमेल चल रहा है? ये पूरा विषय जांच का विषय है। जी बिल्कुल जाहिर है किशन, और सवाल भी बहुत सारे भी खड़े हो रहे हैं और जांच का विषय तो है ही, क्योंकि 12-13 साल से सीएमएचओ हीरालाल इस कुर्सी पर डटे हुए, इस कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते, इस जगह को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तबादला किया गया लेकिन उन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया। किशन, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि कुर्सी एक है तो दो सीएमएचओ कैसे बैठेंगे यहाँ पर? क्या फिर से हीरालाल कोई स्टे लेकर आ चुके हैं कोर्ट की तरफ से? बिल्कुल ऋचा, बांसवाड़ा के अंदर में कुर्सी एक है लेकिन सीएमएचओ जो अधिकारी है वो फिलहाल 2 है। लेकिन जो सीएमएचओ हीरालाल ताबरियार जिनका तबादला हाल ही के अंदर में हो गए थे उन्होंने हाईकोर्ट का रुख अपनाया था, और ये दलील उनकी तरफ से दी गई थी कि उनका रिटायरमेंट नजदीक है, ऐसी स्थिति में उनको बांसवाड़ा यथावत रखा जाए। हालांकि जो सीएमएचओ के सामने जो अभी हाल ही के अंदर में जिनका तबादला हुआ था बांसवाड़ा सीएमएचओ खुशपाल सिंह राठौड़, वो भी वहां पर जिला सीएमएचओ ऑफिस के अंदर में फिलहाल वहीं पर है। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस स्टे को भी चैलेंजिंग हाईकोर्ट के अंदर में दूसरे सीएमएचओ द्वारा किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल तो यही है कि एक कुर्सी के ऊपर में बांसवाड़ा के अंदर में 2 सीएमएचओ कैसे रहेंगे, ये सवाल कहीं ना कहीं सुर्खियां बिल्कुल बटोर रहे हैं। ये सवाल कर भी रहे सरकार और सरकार के सिस्टम से कि आखिरकार ऐसे अधिकारी अगर 2-2, 5-5 बार स्टे ले आएंगे तो आखिरकार फिर सरकार के इस जो तबादलों की सूची के आदेश का क्या मतलब यूं? जी ऋचा, क्योंकि कोर्ट पे पहुंचे हैं सीएमएचओ हीरालाल तो सारे उन्होंने स्टे भी लगाया, तो स्टे में क्या कुछ लिखा गया, कोई वजह तो बताई गई होगी ना? कोई मिली इस बारे में कोई जानकारी आपको?
बिल्कुल ऋचा, सीएमएचओ हीरालाल ताबियार की ओर से ये दलील दी गई है, उनके वकील की तरफ से ये दलील दी गई है कि उनका रिटायरमेंट नजदीक है, मार्च के अंदर में उनका रिटायरमेंट होगा। ऐसी स्थिति के अंदर में उनको यथावत रखा जाए, इसी दलील को देते हुए हाईकोर्ट के अंदर में वह स्टे की ओर बढ़े हैं। हालांकि इस स्टे को जो मिली गोपनीय सूत्रों के अनुसार से उसको भी यहाँ पर चैलेंजिंग का रूप दिया जा सकता है, ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल कहा जा सकता है कि बांसवाड़ा के अंदर में सीएमएचओ हीरालाल है जो अपनी मोह नहीं छोड़ रहे, इस कुर्सी पर डटे हुए हैं। और आपने कहा है कि 5वीं बार ऐसा इन्होंने कोर्ट पे स्टे लगाया, तो क्या उन्होंने 5 बार ही उन्होंने यही दलीलें पेश की है या कोई और भी बाद में वजह बताई है अलग अलग? आपकी बार की जो स्टे है उसके अंदर में ये दलील है, लेकिन पूर्व की जो 4 स्टे के अंदर में क्या दलील दी गई है वो फिलहाल इस बात का जानकारी मैं जुटा रहा हूं। लेकिन ये जो हाल की जो स्टे हुई है उसके अंदर में ये साफ उन्होंने कहा है कि मेरा रिटायरमेंट का समय बहुत कम है, ऐसी स्थिति में मुझे यही रहने दिया जाए, ऐसी दलील देते हुए उन्हें स्टे की ओर आगे बढ़े। चलिए, फिलहाल तो ये जो सीएमएचओ है हीरालाल जी डटे हुए हैं, और जो दूसरे सीएमएचओ हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? चलिए, शुक्रिया किशन आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो बड़ी और भरतपुर की हलेना से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ है। खड़े ट्रक में पीछे से घुसी है स्लीपर कोच बस। बस में सवार करीब 24 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। सूचना के बाद भी मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। एम्बुलेंस से घायलों को नदवई और भरतपुर अस्पताल पहुंचाया गया। बस में सवार थे 40 से ज्यादा यात्री। पुलिस ने बस और ट्रक को कब्जे में ले लिया है। स्लीपर कोच जयपुर से आगरा होती हुई धौलपुर जा रही थी। ज्यादातर घायल बताए जा रहे हैं आगरा और धौलपुर के लोग। लखनपुर थाना क्षेत्र के गांव गादोली मोड़ के पास ही हादसा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भरतपुर की हलेना से, जहां पर एक सड़क हादसा देखने को मिला है। ये तस्वीरें आप देखिए, पूरी बस क्षतिग्रस्त हो चुकी है। खड़े ट्रक में स्लीपर कोच बस जा घुसी और बस में लगभग 40 लोग सवार थे, जिनमें से 24 से 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो जयपुर से आगरा होती हुई धौलपुर जा रही थी बस, और इस बीच ये बड़ा हादसा देखने को मिला। 24 लोग घायल हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। आपको दे रहे हैं भरतपुर की हलेना से, जहां पर एक बड़ा हादसा देखने को मिला। एक खड़े ट्रक में स्लीपर कोच बस जा घुसी। पूरी बस आगे से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तस्वीरें आप देखिए, कितना बड़ा ये हादसा हुआ होगा। 24 यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जारी है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में दी जाने वाली दवाइयां अब खत्म होने लगी हैं। राजधानी सहित जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा मेडिकल कॉलेज सहित कई अस्पतालों में दवाइयां खत्म होने लगी हैं। अब स्थिति ये है कि 50 से अधिक दवाएं खत्म हो चुकी हैं और 130 से अधिक खत्म होने की कगार पर हैं। बार बार डिमांड के बाद भी ड्रग वेयर हाउस में नहीं पहुंच पा रही हैं दवाइयां। ऐसे में मरीजों को कुछ दिन बाद लेने के लिए कहा जा रहा है। मरीजों से कहा जा रहा है कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी दवाइयां खत्म हो गई हैं। जब दवाएं आ जाएं तो आपको पहुंचा दी जाएंगी, आप दवा लेने आ सकते हैं। अब खत्म होने वाली दवाओं में सिट्राजिन, पैरासिटामोल टैबलेट और डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन, एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल और टैबलेट, एजिथ्रोमाइसिन सहित कई जरूरी दवाएं शामिल हैं, जो फिलहाल अब खत्म हो चुकी हैं। और जो मरीज हैं वो इंतजार कर रहे हैं। मरीज है, परेशान है, बीमार है और उसे इन दवाइयों की बेहद आवश्यकता है, लेकिन दवाइयां ही खत्म हो गई हैं। स्थिति ये है कि 50 से अधिक दवाएं अब तक खत्म हो चुकी हैं और 130 से ज्यादा दवाएं खत्म होने की कगार पर हैं।
और खैरतल तिजारा के भिवाड़ी से खबर आपको बता देते हैं, जहां तिजारा कस्बे में रेडीमेड कपड़े की शॉप में भीषण आग लगी है। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आसपास के लोगों ने आग पर काबू भी पाया है। अज्ञात कारणों की चलते रेडीमेड की शॉप में आग लगी है। क्या वजह रही आग की, फिलहाल अभी स्थिति साफ नहीं हो सकी है। पुलिस मौके पर मौजूद है, पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो भीषण आग लगी, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका है। मौके पर दमकल को बुलाया गया। 10 बजे करीब पता, हमें 10 बजे करीब पता पड़ा था। कितना रुपए का नुकसान होगा, क्या क्या जल गया? करीब 25-30 लाख रुपए, सारा रेडीमेड काम था, सारा कपड़े वाले सब चले गए। तो अग्निशमन की गाड़ी आग पर कैसे हो? आधे घंटे बाद गाड़ी। प्रशासन की तरफ से कुछ, क्या चीज प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिल सकती है? तो देखो बहुत नुकसान हो गया, मेरा नुकसान हो गया, रोड पे आ जाएंगे हम तो सर। खबर झुंझुनू से है, जहां सीरी प्लानी के वैज्ञानिकों ने पोर्टेबल एंडोस्कोप बनाया है। एंडोस्कोप में एआई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। दूर दराज के इलाकों में भी मिलेगी उच्च स्तरीय सर्जरी की सुविधा। इस तकनीक से अब एंडोस्कोप के उपकरण बन सकेंगे भारत में। विदेशों से आने वाले एंडोस्कोप के मुकाबले 10 गुना सस्ता होगा। एआई तकनीकी का भी इस्तेमाल किया गया है। में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनका भारतीयकरण करना एक देश के सब वैज्ञानिकों इंजीनियर्स का एक सपना है कि जो भी इक्विपमेंट है वो हमारे देश में बनाया जाए। तो इसी के तहत, क्योंकि CSR सीरी इलेक्ट्रॉनिक्स की एक नेशनल लैब है जिसका मुख्य उद्देश्य देश में जितने भी इंपोर्ट के इक्विपमेंट्स आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें एक हेल्थ सेक्टर एक है, उनको देश में ही बनाया जाए, हमारे उद्यम में इसको बनाए और हमारी मार्केट में उसको लगाया जाए। इसी के तहत हमारे हेल्थ केयर सेक्टर का जो प्रोग्राम है हमारे संस्थान का, उसमें हमने ये इंडोस्कोप बनाया है। पोर्टेबल इंडोस्कोपी यूनिट बनाया हुआ है। एग्जिस्टिंग जितने भी पोर्टेबल इंडोस्कोपी यूनिट्स हैं वो फॉरेन कंट्रीज जैसे US UK से इंपोर्टेड थे, इसकी वजह से वो बहुत कॉस्टली थे और उसमें जो फीचर्स थे बहुत ही मिनिमल थे, जैसे केवल डेटा विजुअलाइजेशन कैपेबिलिटी था। हमारी जो तकनीकी है टोटल स्वदेशी तकनीकी है और इसमें AI एल्गोरिथम है जो कि ट्यूमर के साइज, ट्यूमर किस तरह का है, कैंसर को बिलोंग करता है कि नहीं करता है, वो सारी जानकारी देता है। उसके अलावा इसमें और भी स्टेट ऑफ द आर्ट फीचर्स हैं, जैसे IoT कनेक्टिविटी है, जिससे कि देश के डिफरेंट हॉस्पिटल्स के जो सर्जन। भीनमाल थाना पुलिस ने विवाहिता से रेप और ब्लैकमेल करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने पिछले साल 24 फरवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता का आरोप था कि जब भी वह अपने मायके आती थी आरोपी उसे परेशान करता था। आरोपी ने धमकी देकर उसके साथ 2 बार बलात्कार किया और उसकी तस्वीरें भी अपने फोन में ले ली। आरोपी ने करीब 10 दिन पहले पीड़िता के पति के इंस्टाग्राम अकाउंट पर रियाराज परमार नाम की फर्जी आईडी से एडिट किए गए फोटो भेजकर धमकाना शुरू कर दिया।